बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा जब असम्बली हाल में दाखिल हुए तो तालियों से उनका इस्तकबाल किया गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस नशिस्त पर मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए थे, उनके इर्द गिर्द वो लोग बैठे हुए थे जो गुज़श्ता 40 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिन्होंने बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा, बैरून मुल्क जायदादें बनाई और आज फिर ऐवाना में बैठे हुए हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनके केसेस जनाब मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने सुने थे। और इसी हाल में मुर्तज़ा अब्बासी भी बैठा हुआ था, जिसने कुछ दिन पहले जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालियाँ दी थी। काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में ऐवान में तानाजनी होती रही, लेकिन काजी साहब खामोशी के साथ सुनते रहे। ये सारा कुछ, ये जो कुछ भी हुआ, ये काजी साहब के शायान शान नहीं था, क्योंकि वह एक आला अदलिया के सीनियर तरीन जज हैं। उनको इस तकरीब में आना ही नहीं चाहिए था। यह दरअसल PDM हुकूमत का एक ट्रैप था, जिसमें जज साहब को फंसाना था और दुनिया को यह दिखाना था कि काजी साहब हमारे कैम्प के बंदे हैं। अब मुस्तकबिल में काजी साहब के जो फैसले होंगे वो यकीनन तनकीद का निशाना बनेंगे। अपोजिशन जमातें उस पर उंगली उठाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी काजी साहब ने जो खतूत लिखे हैं, उन खतूत की वजह से वो मरासला सरकार में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्तियाजी हैसियत हासिल कर गए। मरासला सरकार की शुरू दिन से ये कोशिश थी किसी न किसी तरह अदलिया को तकसीम किया जाए, क्योंकि इससे पहले वो तारड फार्मूला ऑलरेडी 1997 में कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने जजेस को तकसीम करके उस वक़्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह पर अटैक किया गया। अब की बार भी उनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह जजेस को तकसीम करके अदलिया पर अटैक किया जाए और चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल को सेक कर दिया जाए। इस वक्त तक ये अपनी इस मिशन में कामयाब नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, वो आइन की बालादस्ती के साथ हैं। जिन जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं वो इस वक्त PDM के हीरो जजेस हैं। जो ऑनरेबल जजेस ये कहते हैं कि असम्बलियों की तहलील के बाद 9 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उन जजेस को यह कहा जाता है कि ये इमरान खान के हामी हैं। और जिन जजेस की इसके बरक्स राय है, वो जजेस इस वक्त मरासला सरकार के बेहतरीन जजेस हैं। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने नई तारीख रकम कर दी है। इन करप्ट सियासतदानों के साथ उनकी तस्वीर जो है, ये आने वाले वक्तों में उनको ज़रूर हांट करेगी। दरअसल ये माफियाज हैं, इनकी सारी टैक्टिक्स माफियाज वाली होती हैं। ये जो मरासला सरकार है, ये जजेस को अब खुलकर धमकियाँ दे रही है, उनको गालियाँ निकाल रही है। अभी तक इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड रिलीज़ नहीं किए, क्योंकि ये अब खुलम खुला माजराई पर उतर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है। अगर एस्टेब्लिशमेंट का दस्त शफकत इनके ऊपर ना हो, ये कभी इदारों से माजराई नहीं कर सकते। लेकिन ये इस मुल्क का अलमिया है कि मुल्क पस्ती की तरफ जा रहा है और मुल्क में अजीब अफरा तफरी है। ये लोग किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं चाहते। उसकी बुनियादी वजह इमरान खान की मकबूलियत है। तमाम इदारे और ये हुकूमत ये सब समझते हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगा। सो ये चाहते हैं किसी न किसी तरह इलेक्शन को लिंगर ऑन किया जाए। लेकिन आखिर कब तक? इमरान खान इस वक्त अवाम की ज़िद बन चुका है। अदलिया में भी इमरान खान को डिस्कस किया जाता है, पार्लियामेंट में भी इमरान खान को डिस्कस किया जाता है, इसके अलावा मुख्तदर हलकों में भी इमरान खान का जिक्र किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान एक निडर लीडर है, एक बहादुर लीडर है, जिसने अपनी टांगों पर गोलियां खाने और लौलाल होने के बावजूद भी जब कंटेंट से नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो इनके खौफ में नहीं आया। उसने फिर भी अपनी तहरीक को जारी रखने का ऐलान किया। वो अब तक मुकाबला कर रहा है। इस हुकूमत ने उसके खिलाफ 145 मुकदमे अब तक बना चुकी है, लेकिन वो एक चट्टान की तरह डटा खड़ा है। उसके वर्कर्स उसके साथ हैं, आवाम उसके साथ है, उसके प्लेटलेट्स नीचे नहीं गिरे, वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं गया। वह अभी तक पंजाब के दिल लाहौर में बैठा हुआ है। वह अदालतों का भी सामना कर रहा है, वह इन माफियाज का भी मुकाबला कर रहा है, वह इलेक्शन के लिए भी तैयार है। उसने असूल पे 2 असम्बलियाँ कुर्बान कर दी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये हुकूमत जो कुछ कर रही है
اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید مسائل بڑھیں گے۔ تمام مسائل کا حل الیکشن ہے، اور الیکشن میں جانا ہی واحد حل ہے۔ فری اور فیئر الیکشن سے جو بھی جیت کر آتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے۔ 1 سالہ دور میں انہوں نے ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ان کے کریڈٹ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنے کیسز معاف کرنے کے علاوہ۔ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جایا جائے۔ اب تک کے لیے یہی کچھ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔